आज जो है वो फिर क्वेश्चन करते हैं। सिंगल एंट्री का ही जिसके अंदर हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक क्या, क्वेश्चन ही ऐसा है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 1990 का। 1990 आप लोग अपनी बुक्स खोल लें, उसमें आप लोग क्वेश्चंस लिख लें और आप तो मैं वीडियो पे जो है वो पिक्चर शेयर कर दूँगा, उसमें आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है जिसमें मिस्टर ज़हीर है, मिस्टर ज़हीर ये सिंगल एंट्री की बुक जो है वो मेंटेन करते हैं और कुछ अपना डेटा बताते हैं कि कैश इन हैंड जो है वो जनवरी 1 में इनके पास 300 है और दिसंबर 31 पे 1250 है। ऐसे ही इनके पास कैश एट बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज है, सप्लाईज है और अकाउंट पे है। फिर नीचे ये बताते हैं ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ज़हीर विथड्रॉ 2400 फॉर पर्सनल यूज एंड मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3750। At year end, estimate bad debt expense was rupees 675, rent accrued was 1500 and insurance prepaid was 225। तो हमें रिक्वायर्ड है कि ज़हीर का कैपिटल निकालना है, हमें कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है एंड देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। मीन्स हमें तीनों चीज़ें इसी में ही हमारी कंप्लीट हो जाएंगी इस एक क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड निकालते हैं। मिल्खा जनवरी 1 2016 और दिसंबर 31 2016। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने एसेट्स हैं उन सबको प्लस कर देंगे। फर्स्ट कैश इन हैंड हमारे पास जनवरी 1 में है 300 और दिसंबर 31 में है 1250। फिर कैश एट बैंक है हमारे पास 1500 और 6000। अकाउंट रिसीवेबल 6750 एंड 8625। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 7500 और 12250। सप्लाईज 4875, 4125। ये सारे हमारे एसेट्स थे। इन सारे एसेट्स को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इन सबको हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास कुछ टोटल आता है 16,800 एंड 28,625। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से लिएबिलिटीज माइनस कर देंगे। लिएबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल हमारे कितने हैं 4,875 और 4,125। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल लिएबिलिटीज आ जाएगी 11,925 और 24,500। ये हमारा आ गया कैपिटल एट स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
एज ऑन, यहाँ पर आ गया आपका मिस्टर जहीर। अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिर्फ बस बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल एट एंड। तो कैपिटल एट एंड कितना है हमारा 24,500। अब हमने क्वेश्चन के अंदर देखना है क्या उसने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, तो हमें पता चलता है उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। अब हम देखते हैं इसमें कोई ड्राइंग हुई है, क्या उसने ड्राइंग निकाले, पर्सनल यूज के लिए निकाले, उसने पर्सनल यूज के लिए निकाली है ड्राइंग 2400। इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 26,900। इसके बाद हमें क्या चाहिए, कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट कितना है 11,925। हमने लिखा है 11,925, जिसके अंदर हम माइनस कर देंगे जिसके अंदर हम माइनस कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है इनकी 3,750। इन सबको हमने प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ पर लिख दी, इसकी वैल्यू कितनी आई 15,675। इसको इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 11,225। कैलकुलेशन चेक करते रहना आप लोग। ये आ गया हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उन सबको माइनस कर देंगे। यहाँ हम 2 कॉलम बना लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है हमारे, देखिए इसके अंदर वो बोल रहा है बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस 675। हमने लिखा बैड डेब्ट एक्सपेंस 675। फिर हमारे पास क्या है, देखिए रेंट एक्योर्ड लिखा हुआ है, रेंट एक्रूड मीन्स कि हमने उसको पे करना है, मीन्स पेबल। तो रेंट एक्सपेंस या हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस कितना है हमारा 1,500। क्या इसके अलावा हमारे पास अब कोई एक्सपेंस है, देखिए इंश्योरेंस प्रीपेड है, हम प्रीपेड की बात जो है वो फर्स्ट ईयर में करके आ चुके हैं, सही है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारा और एडवांस क्या होता है, आप लोगों को मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वीडियोस में देख लीजिएगा, और आप लोगों को मैं समझा दिया था। प्रीपेड तो इसलिए प्रीपेड हमारा एक्सपेंस नहीं होगा, वो अभी क्या होगा हमारा एसेट होगा, जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा हो गया 2175, जो कि हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको 11,225 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9,050। फिर इसके अंदर हम प्लस करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 225। इसको हमने प्लस कर लिया, तो हमारे पास आ गया 9,275। ये इनका आ गया नेट प्रॉफिट और नेट इनकम। तो कैपिटल एट स्टार्ट और एंड बनाने का तरीका हमें आ गया, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका भी हमें आ गया। जो मैंने आपको बेसिक बताया कि वही बेसिक है कैपिटल एट एंड, इसमें ड्राइंग प्लस कर लेंगे हम, और कैपिटल एट स्टार्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइनस कर देंगे।
इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं तो उनको भी माइनस कर देंगे और कोई प्रीपेड है तो उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हमने निकालनी। अब वो तीसरी चीज़ हमें क्या बोलते हैं, इसकी जो है वो स्टेटमेंट बनाएं। Statement of affairs, Mr. Zahir as on। अब एसेट्स, फिर से अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उन सब की वैल्यूज लिख लेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, अब देखें ये 300 और ये 1250। जो लास्ट का होगा, जो आखिरी महीने का होगा, वो सारी वैल्यूज हम लेंगे 1250। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारे पास है 6000। फिर हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल कितना है 8625। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों लिखा 8625, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल से ही बैंक डेब्ट्स निकलती है और इन्होंने हमें बैंक डेब्ट्स दी हुई है। बैंक डेब्ट्स कितनी दी हुई है हमें इन्होंने 675। ये वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अकाउंट रिसीवेबल की, कितनी आ जाएगी 7950। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू 12250। फिर सप्लाईज है, सप्लाईज की वैल्यू हमारे पास कितनी है 500। ठीक, फिर हमारे पास आता है क्या प्रीपेड इंश्योरेंस, क्यों, क्योंकि वो हमारा एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास 225। ठीक है, अब इन सब का हमने टोटल कर लेंगे। फिर हम आते हैं अपनी इक्विटीज़ पे, लायबिलिटीज़ पे। सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ लिखेंगे। लायबिलिटीज़ में हमारे पास अकाउंट पेबल है, यहाँ पर अकाउंट पेबल की वैल्यू है हमारे पास 4125। अच्छा, यहाँ पर हम क्या क्या वैल्यूज़ लेंगे वो ज़रा गौर से देखिएगा। अकाउंट पेबल आ गया, फिर जो है हमारा रेंट एक्सपेंस था जो कि हमारा पेबल है, तो रेंट पेबल भी हमारा लायबिलिटीज़ में आ गया। रेंट पेबल कितना हमारा 1500 है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ और लायबिलिटीज़ है हमारे पास, हम देखेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं हम इक्विटीज़ पे। इक्विटीज़ पे आए हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल कितना है हमारे पास 11925, जो कि हमारा कैपिटल एट स्टार्ट है। मैं यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ लिख देता हूँ, ये कैपिटल एट स्टार्ट लिया हमने। कैपिटल हमेशा शुरू से निकाला जाता है, तो कैपिटल एट स्टार्ट कितना है हमारा 11925, जिसके अंदर हम प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम प्लस कर देंगे 9275। ठीक है, फिर अब हमने कुछ और देखा, हमें पता चला एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। जो चीज़ें यहाँ पर माइनस हो जाएंगी वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है 3750। ये आपका कैपिटल स्टार्ट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली। फिर हमने देखा हमारे पास क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग क्या हो रही है हमारी, प्लस हो रही है। हमने यहाँ पर ड्राइंग को कर दिया माइनस। ड्राइंग कितनी थी हमारी 2400। ठीक है, हमने इन सबको माइनस कर दिया, इन सबको हम प्लस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28175। आप लोग भी कैलकुलेट कीजिएगा और स्टूडेंट्स आप लोग भी कैलकुलेट कीजिएगा इन वैल्यूज़ को कि टोटल से याद है नहीं आ रहा है, और आप भी मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा टोटल से याद है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी आज हमने तीनों चीज़ें सीखी सिंगल एंट्री में।
हमने जो है कैपिटल स्टार्ट और एंड निकालना सीख लिया, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीख लिया और हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीख लिया। बहुत आसान है सिंगल एंट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है सिंगल एंट्री करने में, लेकिन सिंगल एंट्री बहुत आसान है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे इख्तिताम होती है। आप लोगों से मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।